तो सभी को नमस्ते जी। तो एक फेसबुक पर आई है एक पोस्ट, उसमें हमने देखा थोड़ी वीडियो भी अजीब टाइप की लग रही थी। तो उसमें एक पिता कहता है कि आज तो मैंने अपनी बेटी को एक युवा के साथ मतलब गलत हरकत करते हुए देख लिया, यानी दुष्कर्म करते हुए देख लिया, और बाद में पछताता है कि आज मैंने क्या देख लिया है। और बाद में वहाँ जाता है और जिस कमरे में बेटी होती है और उसकी कुंडी खटखटाता है, तो वहाँ से वो वापस चल के आया, फिर वहाँ से दूर चला जाता है। और वहाँ से उसकी निकल के आती है उसकी बेटी। तो बेटी अपने पिताजी से कहने लगी है कि पापा तुम्हें कुंडी खटखटानी चाहिए। तो पिता ने गर्दन नीचे करके ऐसे कहा कि हाँ, मुझे कुंडी खटखटानी चाहिए। तो इतने में समाज आता है, समाज को पता चलता है। उस पर कमेंट भी हमने देखे थे, तो बहुत ऐसे कमेंट कर रहे थे कि देखो आज ये ज़माना कैसा आ गया है। तो भाई, ये ज़माना लाया कौन है? कौन लाया है इस ज़माने को? अरे वही तो लाया है जो कुंडी को खटखटा रहा था, और बाद में कहता है कि मैंने आज क्या देख लिया। अरे जो तुम देखना चाहते थे वही तो देख लिया, और क्या देख लिया है। माँ बाप खुद ही बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, माँ बाप खुद ही संस्कार नहीं बनने चाहते हैं, माँ बाप खुद ही अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ना चाहते हैं, माँ बाप खुद ही अपने शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहते हैं, माँ बाप खुद ही अपने संस्कृति को जानना नहीं चाहते हैं। ईश्वर का नाम लिया जाता नहीं, कुछ ब्रह्मचर्य की ऐसी शिक्षा मिलती नहीं बच्चों को। और अपने वो सोचते हैं कि मेरे बच्चे संस्कारी बन जाएं। कैसे बन जाएंगे बच्चे संस्कारी? और फिर अपने को कह रहे हो कि ये संतान कैसे हो गई है, ऐसी संतान तो होतने ही मर जाती। क्यों मर जाती होतन? क्यों मर जाते? अरे तुमने तो उनको बनाया है, तुमने तो उनको बड़ा किया, आपने तो उसको जन्म दिया है, अब क्यों मर जाती? जब किशोर अवस्था थी आपकी, तब तो तुम्हें इस शरीर में आनंद दिखता था, तब नहीं संभल पाते थे। लेकिन आज कुछ अब बच्चे गलती कर रहे हैं तो फिर बोलते हो कि आज मैंने क्या देख लिया है। ये मूर्खता निकाल दो। अगर बच्चों को अगर श्रेष्ठ बनाना है तो संस्कृति से जुड़ो। और आज तो कोई माँ बाप नहीं चाहते, माँ बाप खुद सिगरेट पीता है, माँ बाप खुद बीड़ी पीते हैं, माँ बाप खुद शराब करते हैं, और बच्चों से कहते हैं कि तुम संस्कारी बनो। कैसे बनेंगे बच्चे संस्कारी? अरे कजी इतनी मूर्खता आ गई है। फिर उनको समाज क्या करता है? कोई अगर लड़का लड़की कोई गलती करता है ऐसे ही, तो क्या करता है समाज उनके लिए? ऐसी जगह पटकेगा उनको समाज, ऐसी जगह पटकेगा कि कभी ज़िंदगी से वो उठ नहीं पाएंगे। ऐसी जगह। और गलती किसकी है इसमें? समाज की है। और जो कुंडी खटखटाई ना जिसने, वो गलती उसकी भी। वही लाया है कलयुग, वही लाया है ये ज़माना, कोई दूसरा ज़माना नहीं लाया है, वो उसी का परिणाम है। क्योंकि जिसने जैसा जन्म दिया होगा वैसे ही कर्म होंगे उसकी। और बाद में कहते हैं कि मैंने क्या देख लिया। अरे जो तुम देखना चाहते थे वही तो देख लिया है। जब आपकी किशोर अवस्था थी तब नहीं भाई सजनों, आपसे नहीं बोल रहा है। वो तो बात एक ऐसी फेसबुक पेज पे आई थी कि जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और बाद में कहते हैं कि ये ज़माना देखो कैसा आ गया। हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा ख़राब ज़माना आ गया है, अपने आप में हमें तो नहीं लगती। अरे बच्चों को शिक्षा ही नहीं मिल रही है, ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं मिल रही, शास्त्रों की शिक्षा नहीं मिल रही, ऋषि मुनि की शिक्षा नहीं मिल रही। अरे वो तो अभी बच्चा है, वो तो करेगा गलती, ज़रूर करेगा, क्योंकि अभी उसकी उम्र है और उसके शरीर के हार्मोन्स चेंज हो गए तो अवश्य करेगा गलती। सुनो, अगर आप भी अच्छे माता पिता हो तो देखो, पहली बात तो हमारे शास्त्रों में एक कवि का वचन आया कि माता शत्रु पिता वैरी ऐन भलो ना पठतहा ना सोते समाजते हसमते वको इतिहा। एक कवि का ये वचन है कि जो माता पिता संतानों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलाते, ऋषि मुनि गुरु की शिक्षा नहीं दिलाते, ऐसे माँ बाप बैरी हैं, बैरी दुश्मन है दुश्मन। ऐसे माँ बाप जो शिक्षा नहीं दिलाते हैं। पहली बात तो हमारे सनातन धर्म संस्कृति में हमारे ऋषियों ने बल्कि जन्म से ही हमारे शास्त्रों में संस्कार बताए हैं।
गर्भाधान संस्कार से लेके अंतिम संस्कार तक हमारे शास्त्रों में संस्कार बताए हैं। और बाद में क्या, आज कितने नौजवान वासनाओं के शिकार हो रहे हैं, ऐसी ऐसी गड्ढे नाली में पटक रहे हैं। और इसमें किसकी गलती है? जिस प्रकार से जब गाय को घास नहीं मिलती तो क्या खाने लगती है? गंदगी। उसी प्रकार जब नौजवानों को, भारत के स्टूडेंट विद्यार्थी को, युवाओं को, बालकों को शिक्षा नहीं मिलती है तो कहाँ भटकने लगते? वासनाओं के शिकार, आशिकी के चक्कर में। और बाद में क्या मिलता है उनको? टेंशन, डिप्रेशन। तो ऐसा है। और कुछ तो अरे माँ बाप खुद ही मूर्खता है, माँ बाप खुद ही पाखंड करते हैं और अपनी संतानों को सोच रहे हैं कि मेरी संतान संस्कारी बन जाए। तो कैसे बन जाएगी संस्कारी? अरे संतान संस्कारी बनना है तो कहते हैं कि जिस कुल का राजा अगर कमज़ोर हो ना तो कुल चलेगा कैसे? जब माता पिता ही कमज़ोर हों। ऐसे ही माता पिता की खुद की जीवन की दिनचर्या नहीं है, माता पिता खुद 10-10 बजे उठते हैं सोने से, माता पिता को खुद भोग वासना दिख रही है, माता पिता खुद उसमें सुख ढूंढ रहे हैं शरीर में और भोग वासनाओं में पड़े हैं और अपने संतानों को चाह रहे हैं कि हमारी संतान संस्कारी बने। कैसे बनेगी संस्कारी? जब माता पिता श्रेष्ठ होंगे तब उनकी संतान श्रेष्ठ होगी, वरना माता पिता अगर श्रेष्ठ नहीं है तो संतान कैसे हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर कोई, देखो हमने पिछली वीडियो में भी बताया है कि 3 भाई होते हैं तो एक गुंडागर्दी में चला जाता है, एक ऋषि मुनियों की ओर चला जाता है और एक ताश जुआ शराब में इसमें चला जाता है। तो जो ऋषि मुनियों की तरफ था तो उसका तो उद्धार हो गया है, और जो चोरी चपाटी करता था उसको कहीं भी मार घलती थी, और जो शराब पीता था उसकी वो परिवार को बर्बाद करता था। तो ऐसे ही है कि माँ बाप खुद ही नहीं चाहते, वो बाद में कहते कि मेरी बेटी ने तो नाक कटा दी, मेरे बेटा ने तो नाक कटा दी। अरे क्यों नाक कट गई है? तुम खुद ही नहीं जुड़े हो संस्कृति से, खुद ही तुम ऋषियों की शिक्षा लेना चाहते हो, शास्त्रों से जुड़ना नहीं है, सत्संग करनी नहीं है, ईश्वर का नाम लिया जाता नहीं परिवार में, घर में, और बस मंदिर में जाते हैं, टन टन कर देते हैं। अरे वो टन टन करने से कुछ नहीं होता है। जीवन को श्रेष्ठ बनाओ तो अपने बच्चों को शास्त्र पढ़ाओ। अरे जो स्कूल की पढ़ाई है ये तो पढ़ाना ही चाहिए। अगर जितने पैसा माता पिता, इतना पैसा अगर कॉलेज में कहाँ कहाँ लगा देते, अगर इतना पैसा तो हमारे ऋषि मुनि तो इतना पैसा भी नहीं लेते हैं। अगर शास्त्र पढ़ते तो वहाँ पैसा नहीं लगता है। अगर इतना दिमाग दौड़ाते ना, इतनी कि इस साइंस में पढ़ते हैं, मेरी बेटी बम्बई पढ़ रही है, मेरा बेटा दिल्ली पढ़ रहा है, इतना पैसा इसमें लगाते थे, इतना पैसा अगर शास्त्र में लगा देते तो आज वो जैसे ये कर्म करते हैं ना, और जो नाक कट रही है ना आपकी, ये नाक कटती नहीं अगर उनको शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। और जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है वो कभी गलती कर ही नहीं सकता है। अगर जिसको ब्रह्मचर्य की शिक्षा संस्कार मिल जाए तो गलती कभी कर ही नहीं सकता है। और हमने बताया ना कि वीडियो में कि जब गाय को घास नहीं मिलती तो गंदगी खाने लगती है, उसी प्रकार जब नौजवानों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं मिलती है तो वासनाओं के शिकार हो जाते हैं। यही तो है समाज में। समाज खुद पाखंड कर रहा है और बाद में कहता है कि आज मैंने क्या देख लिया है। फिर ऐसा कहते हैं, वो ये बोलते हैं कि ऐसी संतान तो होकर मर जाए। क्यों मर जाए? इतना सुंदर बनाया उनको, क्यों मर जाए? गलती आपकी है। माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि गुरु और आचार्य जी ने अपनी संतानों को, माता पिता शिष्य गुरु के पास जाए। माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि बालक को जब किशोर अवस्था में पहुँचे बालक, तो आचार्य जी के हाथों में, गुरु के हाथों में सौंप देना चाहिए। ये माता पिता का हक है। माता पिता, ये हम नहीं कहते हैं, हमारे ये शास्त्र कहते हैं कि जब बालक 10 साल का हो जाए, 10 से 11-12 चढ़े, तो उस समय में गुरु के पास, आचार्य जी के पास हमें भेज देना चाहिए गुरुकुल में। लेकिन आज की संस्कृति ऐसी नहीं है, क्योंकि आज माँ बाप खुद पाखंड करते हैं। माँ बाप खुद, उनको खुद आनंद चाहिए, क्योंकि इस शरीर में तो आनंद ही भरा है।
और बाद में कहते कि मैंने क्या देख लिया है, ऐसी मूर्खता आ गई है। तो अगर जो जितने भी आज नौजवान, कोई लाइन पे जा रहा है, कोई ट्रेन की जा रहा है, कोई कुआं में गिर रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, ये हो क्या रहा है? ये सब संस्कृति की वजह से हो रहा है। नौजवानों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा ही नहीं मिल रही है और बाद में उन पर समाज दबाव डालता है, ये ऐसा चल गया, वैसा चल गया, फलाना ढिकाना, ऐसी ऐसी गलती करते हैं। करेंगे गलती जब शिक्षा नहीं मिलेंगी। वो भटक रहे हैं नौजवान। अरे ये सोचो पहले कि जहाँ ब्रह्मचर्य की, शास्त्रों के, ऋषि मुनियों की शिक्षा नहीं मिलेगी, ये साइंस माइंस, इस ज़माने के भीतर अगर घूमेगा आदमी, उसमें सुकून में है? बताओ कौन है सुकून में? आज सुकून में वो है, आज देख लो कौन घर सुकून में है, कौन वंश परिवार सुकून में है। जो ऋषि मुनियों से जुड़े हैं वही सुकून में हैं, और जो इस ज़माने में पिस रहे हैं ना, इस ज़माने में, वो तो दुख में है, वो कभी शांति में नहीं हो। शांति में वही है जो ऋषियों से जुड़ा है, शास्त्रों से जुड़ा है। और जिस कुल में ब्रह्मचर्य की रक्षा होती हो, वो कुल में तो खुशी खुशी हैं, बहुत सुकून है। देख लो आज जो इस ज़माने में पिसता है, जो ऋषि मुनि को और चलता है, धार्मिक हो, उनको देख लो, और एक तरफ उनको देख लो कौन सुकून में है, और फिर कहते हो कि ये मैंने क्या देख लिया। तो इस वीडियो से आपसे एक पोस्ट आई थी ऐसी, तो हमने सोचा कि शेयर करो। तो अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ और शास्त्रों से जुड़ाओ। इतना पैसा तुम स्कूल में लगाते, हर जगह लगाते। अरे ऋषि मुनियों की पढ़ाई, हमारी संस्कृति हमें जीना सिखाती है। हमारी संस्कृति हमें जीना सिखाती है कि हमें कैसा जीना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि, महापुरुष कितने श्रेष्ठ थे हमारे महापुरुष। आज की संस्कृति की ये स्थिति हो गई है। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो नमस्ते।